नमस्कार, मेरा नाम दिशा है और इस चैनल के माध्यम से हम हमारे हिंदू धर्म, हमारे शास्त्रों में रखे हुए गूढ़ ज्ञान पर चर्चा करेंगे। जो ज्ञान हमारे अंदर भगवान की भक्ति को बढ़ाए, जो ज्ञान हमें अपने कर्म पथ पर चलने के लिए अग्रसर करे, जो ज्ञान हमें अपने जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस तरह से टैकल करे, ये सिखाए। हम उन कथाओं पे चर्चा करेंगे जिससे हमें कोई सीख मिलती है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप ये कथाएं अपने बच्चों को भी सुनाइए। तो आज हम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से कथा ले रहे हैं। बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में विचर रहे थे, जब वो अपने वनवास में थे। तो उस समय मुनि अगस्त्य के एक शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। उनको भगवान श्री राम में बहुत प्रेम था और उनको छोड़कर उनको किसी और देवी देवता में कोई विश्वास नहीं था। और जब सुतीक्ष्ण मुनि को पता चला कि भगवान श्री राम वन में हैं, तो उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। वो इतने प्रसन्न हुए और दौड़ चले, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि भगवान मुझे दर्शन देंगे क्या, मुझ दुष्ट के ऊपर कृपा करेंगे क्या। मेरे अंदर तो बहुत सी कमियां हैं, मैंने तो ना कोई जप किया है, ना मैंने कोई योग किया है, ना कोई मैंने यज्ञ किए हैं और ना मेरे अंदर कोई वैराग्य है। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। वो इवन अपने आप को भक्त भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि वे सबसे तुच्छ हैं। फिर भी सुतीक्ष्ण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अगर आज भगवान के दर्शन हो गए तो मेरी नेत्र सफल हो जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्हें अपनी कोई भी सुध बुध नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, वो कौन है। वो बस घूम रहे हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। और ये सारा दृश्य भगवान राम एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो बहुत आनंद आता है अपने भक्तों की लीलाओं को देखने का। तो भगवान ने एक लीला की, उन्होंने सुतीक्ष्ण जी के हृदय में अपने श्री राम रूप को दिखाया, उनके हृदय में उनको बसाया। उनको ध्यान में दर्शन हो रहे हैं, मुनिवर ध्यान में हैं और उन्हें भगवान श्री राम के रूप के दर्शन हो रहे हैं। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हैं और वो बड़े ही रोमांचित हो रहे हैं। उनका अपनी आंखें भी खोलने का मन नहीं कर रहा और भगवान राम उनके पास जाते हैं, उनको बहुत हिलाते हैं, लेकिन वो तो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो ध्यान में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान ने एक और लीला की। भगवान ने अपने श्री राम रूप को हटाकर अपने चतुर्भुज रूप को दिखा दिया। चतुर्भुज रूप भी भगवान राम ही है, लेकिन भगवान को पता होता है कि हमारी उनके किस रूप में आसक्ति है। तो जैसे ही भगवान राम का रूप हट गया और चतुर्भुज सामने आया, तो वो व्याकुल हो गए। मुनिवर ने आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली, अपने सामने श्री राम को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए, वो भगवान के चरणों में ही गिर गए। भगवान ने मुनि को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया और मुनिवर भगवान के टकटकी लगाकर दर्शन किए जा रहे हैं। वो देख रहे हैं भगवान ने मुनियों जैसे वस्त्र पहने हैं, उनके सिर पर जटाएं हैं, उन्होंने धनुष बाण पहना हुआ है, उनके तरकस बंधी हुई है। और ये नज़ारा देखकर वो और भी प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, ये तो ऐसा हो गया जैसे सूर्य के सामने कोई जुगनू। और ये देखकर भी भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मुनि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने आश्रम ले गए और उनकी विभिन्न प्रकार से पूजा की। तो भगवान की लीलाएं समझना बहुत कठिन है, लेकिन उनको शब्दों में वर्णन करना और भी कठिन है। फिर भी अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।